नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एनाटॉमी ऑफ आई और मैकेनिज़्म ऑफ विज़न के बारे में। तो सबसे पहले जान लो कि जो हमारी आंखें होती हैं जैसी बाहर से दिखती हैं एक्चुअल में वैसी नहीं होती हैं। जब हम आई को बाहर निकालेंगे हमारे बॉडी से तो हम देखेंगे कि वो बॉल के शेप की होती है, उसको आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आँख है तो आँख की सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे क्या? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, याद रखना, और अवेस्कुलर होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ वेसल्स। ठीक है, जो कॉर्निया होता है वो हमारी पीछे जाके क्या बनाता है? स्क्लेरा। स्क्लेरा को क्या बोलते हैं? वाइट ऑफ आई, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और ओपेक होता है, याद रखना। ठीक है ना, कॉर्निया की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ये भी अवेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अब हम कॉर्निया से अंदर बढ़ते हैं, हमको क्या मिलेगा? एक्वस ह्यूमर, और लेंस के उस तरफ क्या होगा? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और जो लेंस होता है वो हमारा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस तो फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है भैया, कॉन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये डाइवर्जिंग का भी काम करेगा। कैसे? जब लेंस इसको दबाएंगी या फिर उसको रिलैक्स कराएंगी, तब ये हमको पास की चीज़ देखनी है या दूर की चीज़ देखनी है, उस हिसाब से ये एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, अब स्क्लेरा से अंदर बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी कोरोइड। कोरोइड कैसी लेयर होती है? ब्लड वेस्कुलर लेयर होती है, यानी ब्लड वेसल से भरपूर। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं यहाँ पर लेंस को और अंदर। और कोरोइड के अंदर हमारी एक होती है न्यूरोसेंसरी लेयर, जो कि काम करती है एक स्क्रीन का। जब भी कोई लाइट हमारे लेंस के थ्रू होते हुए हमारी आंखों के अंदर घुसती है, उसकी जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पे बनती है, और रेटिना से फर्दर ऑप्टिक नर्व हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उसको लेके जाती है, और वहाँ पर हम लोग उसको एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ हम क्या देख रहे हैं। और इस रेटिना के अंदर रोड और कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि लाइट को सेंस कर सकती हैं, और बहुत सारे न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं तरह तरह के, जो कि इमेज को, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब तुम लोग स्पॉट देख पा रहे होगे, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही हैं। अब ऑप्टिक नर्व निकल रही है तो यहाँ पर जो हमारे रोड और कॉन सेल्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बन रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्लाइंड स्पॉट, याद रखना। इसके थोड़े ही ऊपर आप लोग देख पा रहे हो कि थोड़ी सी इनफोल्डिंग सी है, इसको बोलते हैं हम लोग येलो स्पॉट या फिर फोविया सेंट्रलिस। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है कि कोन सेल्स जो होती हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सबसे क्लियर इमेज जो होती है यहाँ पर बनती है। ठीक है, और अब यहाँ पर तुम लोग रोड सेल्स और कोन सेल्स में डिफरेंस भी जान लो कि जो कोन सेल्स होते हैं वो हमें दिन में देखने में मदद करती है। जब यहाँ पर क्या होता है कि लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा लाइट चाहिए होगी देखने के लिए। ठीक है ना, और ये कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है ना, कौन से कलर्स में? रेड, ब्लू और ग्रीन में, सिर्फ इन 3 कलर्स में। लेकिन इन सब के जब मिक्सचर बनेंगे तो मिलियंस ऑफ कलर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बेसिकली 3 कलर्स देख पाते हैं, बाकी जो भी कलर्स होते हैं इन सब का मिक्सचर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन का। उसी तरह हमारे जो रोड सेल्स होते हैं, इसको वो हमारे ट्वाइलाइट विजन में हेल्प करते हैं, यानी जो शाम के वक्त या अंधेरे में देखने में काम करती हैं। ठीक है ना, हमारी सेल्स। और रोड सेल्स बने होते हैं रोडोप्सिन प्रोटीन से, जिसको हम लोग विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, और कोन सेल्स बने होते हैं आयोडोप्सिन प्रोटीन से, जिसको विजुअल वायलेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, रोड सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 120 मिलियन प्रेजेंट होते हैं, वहीं कोन सेल्स सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन। ठीक है, सेंसिटिविटी मैंने पहले बता दिया था, रोड सेल्स ज़्यादा है, कोन्स की कम है। अब अपनी आंखों को हम सामने से देखते हैं। सामने से आपको जो कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है, कलर्ड पोर्शन जो हर अलग इंसान में अलग अलग कलर की आई होती हैं, किसी में ब्राउन आइज़ होती है, किसी में ब्लू आइज़ होती हैं। ठीक है, तो जो ये कलर डिसाइड करता है वो हमारी होती है आइरिस। ठीक है ना, और उसके अंदर जो ब्लैक सा डॉट सा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। ठीक है, जो हमारा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट कर सकता है लाइट के अकॉर्डिंग। अगर हम धूप में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाती है हमारी आंखें, देखे होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होता है, उसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखें डायलेट हो जाती हैं, यानी प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे मियाड्रेसिस। ठीक है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आइरिस की मसल्स करती हैं कंट्रोल, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में कि जो लाइट है, जो इमेज है, वो हमारी रेटिना पे कैसे बनती है और फर्दर ट्रांसफ़र कैसे होती है। ठीक है, तो सपोज़ करो ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा और ये लाइट ट्रेवल कर रही है मेरे लेंसेज से, उन लेंसेज ने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, वो रेटिना पे इमेज बनाई। रेटिना पे इमेज बनते ही वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे
ट्रांसफ़र हुई किस में, गैंग्लियोनिक लेयर में। गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर एमेक्राइन सेल्स भी होते हैं, जो नॉन पोलर सेल्स जो होता था ना, जिसमें हमारे पास कोई भी एक्सोन नहीं होता, ठीक है ना, वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फर्दर किसको ट्रांसफ़र करेंगे इन्फॉर्मेशन, बाईपोलर न्यूरॉन के पास। अब बाईपोलर न्यूरॉन फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे किसको, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। मेन फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। रोड सेल्स की शेप रोड की तरह होती है मतलब, और कोन सेल्स की शेप कोन की तरह होती है, इसलिए शायद उनका नाम पड़ा ऐसा, ठीक है। वो उनको फ़ोटो को मतलब जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसको फर्दर किस में ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है ना।